जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। पितृदोष के बारे में कई बार हम आपको रहस्यमय ज्ञान दे चुके हैं। उसके बाद भी क्योंकि ज्योतिष शास्त्र एक समुद्र है, जितना गहराई में गोते लगाते हैं उतनी नई नई चीज इसमें प्राप्त होती है। तो पितृदोष जिसको भी होता है यह एक प्रकार का, जैसा मैंने कहा, समुद्र में जितना गहराई में जाएंगे उतनी नई चीज प्राप्त होती है। तो कुंडली में जो पितृदोष दिखता है वह तो हमें पता लग जाता है कि पहले के कुल वंश के और स्वयं के पूर्व जन्म के दोष हम कुंडली से पता लगा लेते हैं कि कुल में किसने कौन सा पाप कर्म किया था जिसकी वजह से आपको पितृदोष लगा है, और स्वयं ने कौन से ऐसे पाप कर्म किए थे जिसकी वजह से पितृदोष लगा है। परंतु यदि मनुष्य से इस जन्म में कोई पाप कर्म हो गया जो पितरों से रिलेटेड हो, कोई नया पितृदोष बन गया हो, तो जन्म कुंडली में वो नहीं आएगा, क्योंकि जन्म कुंडली पिछले जन्म के कर्मों का फल बताती है। और इस जन्म में जो बन गया तो उनको नहीं देख सकते और समाधान भी नहीं हो सकता। तो हम कुंडली से निर्णय ले सकते हैं कैसे कि किन्हीं ग्रहों पर राहु, केतु, शनि की दृष्टि या युक्ति होने पर पितृदोष बन जाता है। अगर शनि पर भी राहु केतु की दृष्टि है तो भी शनि से जुड़े रिश्ते वाला, यानी कोई सती स्त्री, कोई तांत्रिक पुरखा, कोई साधु पुरखा, इनका पितृदोष होता है। यानी अब शायद आपके समझ में आया होगा कि शनि पर यदि राहु की दृष्टि हो या शनि राहु एक साथ बिट जाए तो पितृदोष होता है। परंतु वो पितृदोष कैसे होता है कि आपके परिवार में कोई स्त्री सती हुई है, उसको पूजना पड़ेगा। कोई तांत्रिक बना है आपका पुरखा, उसको पूजना पड़ेगा। कोई साधु बन गया है आपके परिवार से तो उसका पितृदोष होता है। तो वर्तमान जीवन के पितृदोष कैसे पता लगेंगे? तो अक्सर देखा गया है और आमतौर पर पितृदोष जो होता है उससे मनुष्य घबराता है, डर उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न होता है। तो जो भी मनुष्य पितृदोष से पीड़ित होता है उसे श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए, घर पर खुद स्वयं करें। रामायण जी का पाठ रोजाना करने से पितृदोष की शांति होती है। अगर आप स्वयं नहीं कर सकते हो तो किसी पंडित जी से पूजा पाठ करवाना चाहिए। ये वाली रामायण जी पाठ कराना चाहिए और श्री गीता जी का पाठ कराना चाहिए। जो हमारे हिंदुस्तान में बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं उन तीर्थ स्थल पर जाकर के पिंडदान करना ही करना चाहिए। इससे भी पितृदोष की शांति होती है। और फिर जिसको जैसी सुविधा मिल जाए, उसकी जैसी सामर्थ्य हो पैसे के हिसाब से, वह उपाय अवश्य करना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। कोई मनुष्य भंडारा भी करता है अपने पितृदोष के लिए, और एक गरीब मजदूर के पास में यदि पैसा नहीं होता है तो वह एक एक बिस्कुट कुत्तों को खिला दे, चींटियों को खिला दे। बिस्कुट के चूरे के आटा की कीड़ी जो होती है, चींटियां होती है, उन्हें कसार खिला दें, कबूतरों को दाना खिला दें, गौशाला को हरा चारा दे दें तो भी पुण्य मिल जाता है। मतलब जिस तरीके से भी आप पुण्य अपने पितृ के निमित्त कर सकते हो वो करना चाहिए, और जरूर करें और करते रहें, क्योंकि मनुष्य हर पल कोई नया दोष भी पाल लेता है, तो पुण्य भी उसको करते रहना चाहिए।
जानबूझकर किए गए पापों की क्षमा नहीं होती है, पर अनजाने में किए गए पापों से राहत अवश्य मिल जाती है पूजा पाठ करने से। यानी कि यदि आप जानबूझकर के थे कुछ गलत कार्य कर रहे हो और पाप कर्म किया है, तो उसकी तो छूट नहीं मिलेगी। पूजा पाठ से भी छूट नहीं मिलेगी, प्रायश्चित कर्म नहीं होता है। परंतु अनजाने में यदि आपने कोई पाप कर्म कर लिया तो उससे पूजा पाठ करने से प्रायश्चित कर्म हो जाता है। मतलब जैसे कि अपने को मालूम है कि किसी की हत्या करेंगे, तो हत्या करके गंगा जी नहा के आ जाओ, तो पाप से छुटकारा थोड़ी मिलेगा। और पाप कर लो, चाहे कितने ब्राह्मण का भोजन करा दो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पाप तो पाप हो गया। इसीलिए पितृदोष जो है, जितना आपसे बन पड़े उतना जप तप करना चाहिए। पितृदोष के निमित्त दान धर्म करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।